पाकिस्तान क्रिकेट में रिसेंटली आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रही होंगी, चाहे वो नए कोच की शक्ल में हो या नई टीम की शक्ल में। खैर रिजल्ट अच्छा निकल के आ रहा है। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज़ 3-0 से फिनिश हुई। पाकिस्तान की एक न्यू यंग टीम निकल के आ रही है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएंगी एंड एट द एंड ऑफ दिस ईयर हमें एक नई टीम देखने को मिल रही होगी। सो गुड लक। बांग्लादेश के अगेंस्ट भी सीरीज़ फिनिश हुई। अब अगली सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट है, वो अवे सीरीज़ है। मोस्ट प्रॉब्ली उससे पहले ये 2 महीने खाली हैं, जून जुलाई, इसमें एक और सीरीज़ अरेंज कर ली जाए, वो भी बांग्लादेश के अगेंस्ट, लेकिन वो अवे सुनने में आ रही है 3 T20 आईज की। खैर इस पर भी आगे आने वाली वीडियोस में आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम 2 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। एक तो जो पेशावर में क्रिकेट को लेकर वहाँ पे जो स्क्रीन है उनको एनर्जाइज करने को लेकर, और दूसरा जो PSL X के दौरान आप लोगों ने स्टेडियम्स का हाल कर दिया, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। एशिया कप के वाले से भी बड़ी खबरें आ रही हैं, उस पर भी वीडियो शेयर कर दी जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये आप पहले देखें। आप मुझे कहते हैं अपग्रेडेशन रेनोवेशन कब शुरू होंगी, फेज़ 2 कब शुरू होगा, उस पर बात करें, उस पर वीडियोज़ बनाएं। आप पहले ज़रा ये बताएं, अपग्रेडेशन की आप टेंशन नहीं ले, वो पहले भी होती रही, वो हो गई। फेज़ 2 भी शुरू हो जाएगा, उस पर भी वीडियोज़ आ जाएंगी। लेकिन PSL X के दौरान ये आप मैं एरोस की मदद से आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो जगह जगह पे आपने चेयर्स तोड़ी हुई हैं, और इस तरह से लाहौर स्टेडियम को भी लेकर वहाँ पे तो सारी न्यू चेयर्स लगी थी। खासतौर पे ये पिंडी का आप देखें, यहाँ पे मैं आपके साथ एक स्क्रीनशॉट ऐड करता हूँ। ये चेयर्स का हाल देखें, ये वो लाहौर की चेयर्स इस साइड पे लगाई गई थी। पिंडी में पहले चेयर्स इंस्टॉलेशन नहीं हो रही थी, कमेंट्स पे कमेंट आते थे, वीडियोज़ पे वीडियोज़ हाईलाइट हो रही होती थी। लेकिन अब जब इंस्टॉलेशन कर दी गई, नए स्टेडियम जैसे भी थे वट कर दिए, एटलीस्ट अपग्रेडेशन आपके लिए कर दी, न्यू स्टेडियम बना दिए, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कर दिया कि चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट हो जाए। और ये जो आपको यहाँ पे कंक्रीट के स्टैंड्स दिखते थे पिंडी स्टेडियम में, अब देखें सारे के सारे स्टैंड जो इस तरह की वो चेयर्स से इन्होंने फिल कर दी, इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर दी। लेकिन हाल हमारा ये है कि जो थोड़ा बहुत काम हुआ भी, चले जैसा भी था कर दिया PCB ने, वो भी नहीं छोड़ा। मतलब कि जो अपनी बैठने की जगह होती है, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या एग्जांपल दूँ, एक डॉग भी अपनी जगह साफ़ करके उस पर बैठता है, लेकिन जो फैसिलिटीज़ आपके लिए चलें जैसी भी थी प्रोवाइड की, उसका हमने ये हाल कर दिया। सो ये मैंने आपके साथ शेयर करना था। आप लोग बेफिक्र होकर यहाँ पे आके मैचेस देख के, चिप्स खा के, गंद मत मचा के, चेयर्स तोड़ के तो फिर सीधा चले जाते हैं, और अगली बार जब आते हैं कि भाई स्टैंड्स में चेयर्स नहीं है और PCB को सुनाते हैं, गवर्नमेंट को सुना रहे होते हैं, पहले खुद को अपने आप को ठीक करें, फिर जाके आप PCB गवर्नमेंट को बेशक बातें सुनाएं। यकीनन हम लोग वो शादियों वाली चेयर्स ही डिजर्व करते हैं, और अगर यही हाल रहा तो फेज़ 2 की अपग्रेडेशन भूल जाएं। अभी वीडियो यहाँ पे स्किप ना करें, यहाँ पे एक और इससे भी बड़ा इशू ऐड कर रहा हूँ, आप ये सुने ज़रा। अभी आप जिक्र कर रहे थे अरबाब न्याज स्टेडियम का, तो बन गया है, तो उसमें कोई ख़राबी रह गई आपके ख्याल में? ख़राबी आप जाके देखें तो सही। मैं आई वाज शॉक्ड। एक ऐसे बाज़ार से अंदर से आप उसकी अप्रोच है, सिक्योरिटी कहाँ से प्रोवाइड करेंगे आप? वो तो ओपन टारगेट है, वो अल्लाह ना करे इस तरह नहीं होगा। हम विल टेक फुल प्रिकॉशंस, लेकिन हमें ज़रा एंटिसिपेट भी तो करना है ना। पार्किंग का आपको बहुत बड़ा मसला है उस बाज़ार में। सो ये ऑडियो जो आपने सुना, ये समा TV पे शायद अफरीदी भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे, ये प्रोग्राम चल रहा था, और इसका मैं आपको भी जवाब देता हूँ। उससे पहले ये क्लिप भी ज़रा सुनते जाएं। ये पूरा प्रोग्राम आपको YouTube पे मिल जाएगा, आप जाके सर्च कर सकते हैं। वहाँ जो साइड स्क्रीन्स लगी हैं जी, वो तो ऑन होंगी नहीं, और पैसे दोगे तो ऑन होगी ना साइड स्क्रीन। 12 करोड़ को बैठे हुए लेके बैठे हुए। सो एक्चुअली बात कुछ इस तरह से है कि पेशावर स्टेडियम में जो 2 LED स्क्रीन्स लगी हुई हैं, SMD स्क्रीन्स, वो बाहर से इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने लगाई थी। मैंने आपके साथ सारी वो अपडेट शेयर की थी। इस पूरे प्रोजेक्ट में जो बेहतरीन चीज़ें मंगवाई गई, ओवरऑल बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट भी की गई हैं, चेयर्स जैसे आपके सामने यूरो 100 सीटिंग, लेकिन जो स्क्रीनें हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स की पिंडी, कराची, लाहौर साइड पर जो इंस्टॉल हुई, पहले यहाँ पेशावर साइड पर जो दोनों स्टेडियम्स हैं इनमें इंस्टॉल की गई, एक हयाताबाद, 2 यहाँ पर की गई थी। लेकिन इनकी जो पेमेंट्स हैं वो स्टिल पेंडिंग है, जिसकी वजह से स्क्रीन को एनर्जाइज नहीं किया जा सकता। सो नो डाउट ये बड़ा बेहतरीन क्वालिटी का काम किया है कि अच्छी स्क्रीनें इस साइड पे इंस्टॉल की गई हैं, लेकिन जो पेमेंट्स हैं वो तो एटलीस्ट रिलीज़ कर दी जाएं ताकि यहाँ पे क्रिकेट रिज्यूम हो सके। अब गॉड नोज वेल कि इन पेमेंट्स के पेंडिंग होने का रीज़न क्या हो सकता है। भाई इलेक्ट्रॉनिक्स बाहर USA का ब्रांड है, 15,000 से ज़्यादा स्टेडियम्स में इन्होंने स्क्रीनें लगाई हुई हैं। रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, कतर जो FIFA वर्ल्ड कप हुआ था 2022 के, वहाँ पर भी उन स्टेडियम्स में इनकी स्क्रीनें लगी हैं। भाई KP गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जो बाहर के ब्रांड्स हैं उनके लिए पेमेंट्स रिलीज़ कर दी जाएँ। अब गॉड नोज वेल इसका क्या रीज़न हो सकता है, लेकिन जो मुझे लगता है जिस टाइम स्क्रीनें मंगवाई गई थी, देखिए पिंडी, कराची, लाहौर साइड पे गवर्नमेंट और इवन जो PCB खुद इन्वॉल्व थी, तो उन्होंने वो सारी पेमेंट्स वगैरह सब कर दी थी। लेकिन KP साइड पे सिर्फ गवर्नमेंट लगी हुई है, और जिस टाइम ये स्क्रीनें ऑर्डर की गई थी उस दौरान वो डॉलर की प्राइस में काफ़ी चेंज आ गया था, इंक्रीज़ हो गई थी, तो उस वजह से भी जो इन स्क्रीनों की प्राइस हैं वो अब इंक्रीज़ हो गई है। तो KP गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे पे करने पड़ रहे हैं, जो मुझे लगता है शायद ये रीज़न है, और इसके अलावा भी रीज़न हो सकते हैं। लेकिन खैर रीज़न जो भी हो, अगर पेशावर में आपको क्रिकेट चाहिए तो ये सारी चीज़ें क्लियर करनी होंगी। PCB से कॉन्टैक्ट किया जाए, जो मैं ऑलवेज़ वीडियोज़ में
मैं मेंशन करता रहा हूँ कि अगर पेशावर में क्रिकेट चाहिए तो पीसीबी को केपी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट आपस में बैठ के इन मामलों पर डिस्कशन कर सकती है। पीसीबी अपने अंडर ले ले पेशावर स्टेडियम को और म्यूचुअली या एमओयू साइन कर ले। पहले भी ऐसे न्यूज़ आती रही थी हयाताबाद स्टेडियम के हवाले से भी, वो एमओयू साइन करने की, लेकिन उनका भी आज तक पता नहीं चला। क्रिकेट आई नहीं पेशावर साइड पे आज तक। आप देख लें वो फाइनल मराहल में स्टिल आजकल काम हो रहा होता है। पिंडी, कराची, लाहौर में यहाँ पे चैम्पियंस ट्रॉफी होस्ट हो गई, PSL एक्स होस्ट हो रहे हैं, लेकिन पेशावर, कोयटा में क्रिकेट का कोई पता नहीं लग रहा। ख़ास तौर पे पेशावर में वहाँ पे न्यू स्टेडियम्स भी आप कह लें कि अगर पीसीबी चाहे अपने अंडर कर ले तो क्रिकेट शुरू हो जाएगी और ये पेमेंट्स वगैरह ये जो इशू चल रहे हैं ये भी सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन ये बात करना है कि वहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और ये कहना है कि ये स्टेडियम जहाँ पे बना हुआ है वहाँ पे मैचेस नहीं कराए जा सकते। इस तरह से हैदराबाद का स्टेडियम भी सिटी कंजेस्टेड एरिया में ही है, वहाँ पे इतनी ट्रैफिक होती नहीं है, लेकिन वो भी सिटी साइड पे ही है। बैक साइड पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे BRT कनेक्ट करती है। इस तरह से जो अरबाब नियाज़ मेन स्टेडियम है वहाँ पे भी सिटी कंजेस्टेड एरिया ट्रैफिक होती है, ये बात उनकी ठीक है। लेकिन वो तो आप पिंडी, कराची, इवन लाहौर को भी देख लें, वो भी सिटी कंजेस्टेड एरियाज़ में ही है। उनके अराउंड आप रोड्स आप देख लें, वहाँ पर ट्रैफिक जैम हो जाती है, लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये बात करना कि ये तो बहुत ही सिटी साइड में है, यहाँ पर मैचेस होस्ट नहीं हो सकते। और दूसरा यहाँ पे पार्किंग का इशू है, तो भाई पार्किंग का इशू कराची, लाहौर साइड पे भी होता है, वो शटल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं फिर वहाँ उस साइड पे। और ऊपर से फिर आप सिक्योरिटी थ्रेट्स की और वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज़ की आप बात कर रहे हैं पेशावर साइड के लिए, तो जैसे कि रमीज़ राजा ने रेड फ्लैग और इस तरह की बातें की थी, फिर आपको याद है कि क्या हुआ था। सो नो डाउट बहुत सी बातें इनकी ठीक भी है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन आप देख लें कि इंसिडेंट कहाँ पे हुआ था। लाहौर साइड में इंसिडेंट हुआ था, दुनिया के हर कंट्री में इंसिडेंट हो जाता है, इवन USA सेफ़ नहीं है तो वहाँ पर भी इंसिडेंट हो जाते हैं। तो इस तरह पेशावर के लिए, पेशावर के स्टेडियम के लिए ये कहना है कि यहाँ पर क्रिकेट नहीं हो सकती, ये सिटी कंजेस्टेड एरिया में बना है। तो पिंडी, लाहौर, कराची कौन सा खेतों में बना हुआ है, वो भी सिटीज़ में बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पर क्रिकेट होस्ट हो रही होती है। वहाँ पे भी पार्किंग के लिए जगह नहीं है, लेकिन शटल सर्विस प्रोवाइड करके वहाँ पे क्रिकेट होस्ट हो रही होती है। ठीक है, स्क्रीनों की पेमेंट्स रिलीज़ नहीं हो रही, वो पेंडिंग है, उसमें मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, रिलीज़ होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए ये कहना है कि इस साइड पे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं है, या ये स्टेडियम ठीक नहीं है, इसके अराउंड एरिया ठीक नहीं है, यहाँ पर क्रिकेट नहीं हो सकती, ये भी मैं एग्री करता हूँ। बहुत सारे इस जगह में फ्लॉज हैं, ऊपर नीचे स्टेडियम बना हुआ है, या यहाँ पे इसमें मज़ीद अच्छी अपग्रेडेशन हो सकती थी स्पेस को लेकर। यही डिस्कशन थ्रू आउट हम वीडियोज़ जब भी शेयर करते रहें, अपडेट शेयर करते रहें, तो इस पर हम बात करते रहें पिलर्स को लेकर या चेयर्स के हवाले से, या इससे बेहतर ही स्टेडियम बनाया जा सकता था। इस पे मैं एग्री करता हूँ, बहुत सारे व्यूअर्स भी ये कमेंट करते हैं, उनके साथ भी मैंने काफ़ी सारी इस पर डिस्कशन की हुई है। लेकिन ये कहना है कि यहाँ क्रिकेट नहीं होस्ट हो सकती। 2006 में यहाँ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच हुआ, उससे पहले यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट होस्ट होती रही है, और इतना मतलब टाइम हुआ नहीं है, 2006 में यहाँ पे लास्ट मैच हुआ। सो क्रिकेट होस्ट हो सकती है अगर पीसीबी चाहे, केपी गवर्नमेंट चाहे, फेडरल गवर्नमेंट चाहे। बाकी सिक्योरिटी को लेकर केपी गवर्नमेंट ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, और जो इवन यहाँ की फोर्सेज हैं उन्होंने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। इवन क्रिकेट को लेकर जैसे मैंने बात की शुरू में कि जो इंसिडेंट हुआ था वो लाहौर पंजाब साइड पे हुआ, वो भी ठीक नहीं है। सारा एक ही पाकिस्तान है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की कोई बात नहीं हो रही, लेकिन हमेशा केपी प्रोविंस ही टेररिज्म का शिकार होता है। इल्ज़ाम जो केपी प्रोविंस पे ही आता है, जस्ट बिकॉज के बॉर्डर जो है वो केपी की साइड के साथ अटैच है। सो सिक्योरिटी को लेकर केपी गवर्नमेंट ने काफ़ी इंप्रूव भी किया है, बहुत सी कुर्बानियाँ भी दी हैं केपी फोर्सेज ने। और दूसरा उसके बाद जब पीसीबी यहाँ पे क्रिकेट कराएगा भी तो तमाम तर मामलात का, तमाम तर चीज़ों का जायज़ा लेगा और उस तरह से हालात बनाएगा, तब जाके वो क्रिकेट होस्ट करेगा। जैसे कि लाहौर, पिंडी, कराची, मुल्तान साइड पे होता है, वहाँ पे भी जब क्रिकेट कराते हैं तो कौन सी रोड ब्लॉक होनी चाहिए, कौन सी रोड ओपन होनी चाहिए, कहाँ से स्टेडियम इनसाइड आना चाहिए प्लेयर्स को, स्पेक्टेटर्स को, वो सारी चीज़ें फिर केपी गवर्नमेंट और जो पीसीबी है वो साथ बैठ के डिस्कस करते हैं, या पंजाब गवर्नमेंट या जहाँ पे भी मैच हो रहा होता है। तो सारे जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, वो जो आप अक्सर सुनते हैं 3000 ऑफिशियल्स जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, या 5000 फलाना ढमकाना, ये आप सुन रहे होते हैं कोई भी मैच कराने से पहले। तो सारे मामलात, सारी चीज़ें बेहतर की जाती हैं, प्रॉपर उसको बनाया जाता है, तब जाके किसी जगह पे मैच होस्ट किया जाता है। सो ठीक है, स्क्रीनों की पेमेंट जो है वो रिलीज़ करनी चाहिए, इस पर मैं एग्री करता हूँ। बहुत सी चीज़ें अच्छी हो सकती थी पेशावर के दोनों स्टेडियम के साइड पे, कंस्ट्रक्शन को लेकर, इंजीनियरिंग को लेकर, वो सारा हम एग्री करते हो, तो हम भी डिस्कस करते आए हैं। लेकिन ये कहना कि यहाँ पर मैच नहीं हो सकता या पेशावर में मैचेस नहीं हो सकते, या इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। सारा पाकिस्तान ही एक है, मैं यहाँ पर पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा। इवन हम तो पंजाब, मुल्तान, कराची, पिंडी, लाहौर सबको सपोर्ट करते आए हैं, और इवन इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने पिंडी के लिए बात की। सो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पंजाबी वर्सेस पठान या केपी वर्सेस पंजाब, इस तरह का कोई भी कमेंट करने से पहले, या पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी कमेंट करने से पहले 1000 बार सोच लेना कि पाकिस्तान की हर एक सिटी के लिए मैं बात करता आया हूँ कि पाकिस्तान की हर सिटी में क्रिकेट होनी चाहिए। चलें पेशावर में ना कराएं, आप पहले कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू, वो उस साइड पर क्रिकेट ले जाएँ, बेशक आप पेशावर में आखिर में ले आएँ, ये भी मैं यहाँ पर मैंशन कर देता हूँ। लेकिन पाकिस्तान की हर सिटी के लिए मैंने बात की है, और यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन वाले कमेंट आपने नहीं करने। दूसरी साइड मैं केपी गवर्नमेंट को भी बहुत सी चीज़ों पर
पे जहाँ पे वो ठीक नहीं है उसको क्रिटिसाइज़ करता आया, स्ट्रक्चर को लेकर या स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन को लेकर। अभी कल ही पिछली वीडियो आप देख लें जो मैंने अपलोड की है, सामने हैदराबाद स्टेडियम का आपको पवेलियन दिख रहा है, पहले इसकी रूफ़ इस तरह से हुआ करती थी, अब ये रूफ़ जो नेशनल डिसास्टर का अनफॉर्चुनेटली शिकार हो गई थी वो पीछे जाके गिरी थी, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई कि इसमें बहुत सारे फ्लॉज जो है वो चीज़ें बेहतर हो सकती थी, केपी गवर्नमेंट को बेहतर करना चाहिए था। तो जहाँ पे क्रिटिसिज्म होता है वो हम खुल के वीडियो में बताते हैं कि ये बेहतर होना चाहिए। जहाँ पे इन्फॉर्मेशन मुझे ना हो तो उसमें फिर मैं अपने आप से तो कुछ ऐड नहीं कर सकता। खैर, पाकिस्तान में ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है कि जो 100% बड़ा परफेक्ट बनाओ, कुछ ना कुछ ये ऊपर नीचे या मिस्टेक्स चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी सूबे में करप्शन की कोई बात हो या पैसों को लेकर, फंड्स को लेकर कोई बात हो, तो कोई ना कोई न्यूज़ निकल के आ रही होती है। खैर, अब अपने आप से तो कुछ चीज़ें ऐड कर नहीं सकते, मैं अपनी तरफ से हाईलाइट करके चीज़ें प्रमोट करके या कुछ भी हो रहा हो क्रिकेट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की हर सिटी में क्रिकेट ले जाने को लेकर जितनी मैंने वीडियोज़ बनाई हैं वो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। सो मैं अपनी साइड से कोशिश करता रहता हूँ कोई भी न्यूज़ या इस तरह की अपडेट्स, वीडियोज़, टॉपिक्स वगैरह बनाने से पहले कि आपके साथ ऑथेंटिक चीज़ें शेयर की जाएँ। अगर कुछ चीज़ें मुझसे ऊपर नीचे हो भी गई हूँ तो मैं माजरत कर लेता हूँ, अगली वीडियोज़ में अपडेट कर देता हूँ। और इंसान गलती का पुतला है, दिन ब दिन इंसान अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करता रहता है। खैर, इस वीडियो के लिए इतना ही। सोशल मीडिया पे आगे फॉलो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।